हाँ, तो अगर तुम लोगों ने इस सीरीज का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखो, नहीं तो ये तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। बाकी रिकैप तो मैं नहीं करूँगा, वो तो तुम्हें जाके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वो लड़की जो डोरोरो मोनी को अपनी तरफ आते हुए देखती है, सोचने लगती है कि शायद ये लोग इसके साथी हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग अब एक टेम्पल पर आ जाते हैं। हायाकिमारू को काफी तेज बुखार आ रहा था, जिसको देखकर मोनी बताने लगता है कि अब लगता है हायाकिमारू की तबीयत पूरी तरीके से इंसान बन रहा है, इसकी तबीयत जो बिगड़ रही है। तभी मियू वहां आकर उन सबसे कहती है कि जब तक हायाकिमारू पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता तुम सब यहाँ रुक सकते हो, और बताती है कि उसके साथ कई सारे बच्चे हैं जो कि वॉर की वजह से अपनी फैमिली से अलग हो चुके हैं। तभी ताकि वो आगे बढ़कर सभी बच्चों से यहाँ जाने के लिए कहता है, मतलब यहाँ से जाने के लिए, और साथ ही वो मियो को भी थोड़ा आराम करने के लिए कहता है क्योंकि रात में उसकी नाइट शिफ्ट है। और कुछ घंटे बाद डोरोरो भी ताकि वो उसे मिलने के लिए जाता है। तब वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, मगर ताकि वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी सिस्टर की तरह पूरी मेहनत करना चाहता हूँ। फिर डोरोरो नोटिस करता है कि मोनी यहाँ से जा रहा है, तो वह पूछता है कि आखिर तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो, जिसके जवाब में वो बताता है कि जंगल से बाहर निकलकर सेफ रास्ता ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ और इसके बाद मैं वापस लौट आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ डिएगो के मेंशन में उसका सर्वेंट आकर उसे बताता है कि साकाई क्लैन उनके बॉर्डर का इंतजार कर रहा है और उनके यहाँ अनाज की भी कमी हो गई है क्योंकि काफी महीनों से बारिश ही नहीं हो रही। तभी मीना वहां आकर कहती है कि शायद पास्ट कोड को रिपीट कर रहा है। इधर टेम्पल में जब मियो चेक करने के लिए आती तो वो नोटिस करती है कि हायाकिमारू को काफी तेज बुखार है और इसको दवाई की सख्त जरूरत है। वो कहती है कि नाइट शिफ्ट से वापस आते समय ये तुम्हारे लिए दवाई लेकर जरूर आऊंगी। जाने से पहले वो उसे एक गाना सुनाकर जाती है, जिसे सुनकर हायाकिमारू को ऐसा लग रहा था कि मियो उसके साथ हमेशा रहे और उसको कभी छोड़कर ना जाए। दूसरे सीन में जंगल में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते समय मोनी को काफी तेज अच्छी जगह मिलती है। वो कहता है कि बच्चों के रहने के लिए यह जगह काफी अच्छी है। उसे गड्ढे में एक डीमंस का प्रेजेंस भी फील होता है, जिसकी वजह से उसने अपना डिसीजन बदल लिया था। और वो कहता है कि आफ्टर ऑल यह जगह उतनी भी अच्छी नहीं है। अगले दिन जब मियो काम करके टेम्पल पर लौटती है तब वो देखती है कि हायाकिमारू उसकी सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार कर रहा है। मियो सबसे पहले हायाकिमारू को दवाई देती है, मगर हायाकिमारू तो उसे गाना गाने के लिए कहता है। तभी डोरोरो भी आगे बढ़कर कहता है कि तुम्हारी आवाज शायद इसके लिए हीलिंग का काम कर रही है और शायद तुम्हारी सिंगिंग से इसका माइंड भी अवेकन हो जाएगा। फिर मियो के गाना गाने के बाद जब मोनी यहाँ लौट के आता है तब वो उस जगह के बारे में बताता है कि वो जगह काफी अच्छी है जहाँ तुम लोग वॉर के समय छिप सकते हो, लेकिन उस जगह पर एक प्रॉब्लम है, वहाँ एक खतरनाक डीमन ऑलरेडी रहता है, तो वहाँ जाना तभी सेफ होगा जब वो डीमन यहाँ से चला जाएगा। अब उसकी यह बात सुनकर हायाकिमारू उठकर जंगल की तरफ जाने लगता है। डोरोरो तो उससे रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उसकी एक भी नहीं सुनता। मोनी भी उसकी यह हालत देखकर रियलाइज करता है कि अभी हायाकिमारू पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इसलिए वह सपोर्ट के लिए उसके साथ चला जाता है। अब उसके जाने के बाद मियो बताती है कि अब दोनों विलेज के लिए काम करेगी क्योंकि ऐसा करने से वह काफ़ी सारा पैसा कमा सकती है, मगर यह चीज़ बाकियों को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है क्योंकि दोनों गांव के बीच अभी वॉर चल रहा है। तो इस बात के लिए डोरोरो उनसे कहता है कि तुम उसकी चिंता छोड़ दो, अगर मियो कभी भी डेंजर में होगी तब मैं उसे बचाने आऊँगा। और उस रात जब मियो का पीछा करते हुए उसे पता चलता है कि मियो तो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, तो डोरोरो को यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है क्योंकि मियो को सबको पालने के लिए इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हायाकिमारू और मोनी जब उस बड़े से गड्ढे के पास पहुंचते हैं और वहां जैसे ही डीमन को नोटिस करते हैं तो हायाकिमारू तुरंत अपनी ब्लेड्स को बाहर निकाल लेता है। अब ब्लेड शो को देख के हायाकिमारू अब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, ये मोनी भी जानता था और वो कहता है कि तुम्हें अपनी रिकवरी का वेट करना चाहिए। तभी वो डीमन जमीन के अंदर से ड्रिल करने लगता है, जिसकी वजह से वे दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। इसके बाद हायाकिमारू पत्थरों की मदद से जंप करते हुए डीमन के ऊपर चला जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर मोनी भी उस डीमन के पीछे से हमला कर देता है, जिससे अब उस डीमन का सारा ध्यान मोनी के ऊपर आ गया था और इस बार बारी हायाकिमारू की थी। वो तेजी से जाकर डीमन के सर पर अटैक कर देता है, मगर इस दौरान हायाकिमारू एक पैर उसके दांत में फंसा देता है और वो डीमन के साथ जमीन के अंदर घसीटता हुआ चला जा रहा था। अब यहाँ मोनी उसको बचा तो लेता है मगर उसका एक पैर हादसे में चला जाता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसी रात जब डोरोरो टेम्पल की तरफ लौट रहा था तो उसे रास्ते में हायाकिमारू और मोनी मिलते हैं। वो जैसे ही नोटिस करता है कि हायाकिमारू का एक पैर मिसिंग है तो वह शौक के मारे पीछे गिर जाता है। मोनी बताता है कि भले इसका पैर अब जा चुका है मगर इसके पास बोलने की एबिलिटी भी आ चुकी है। अगली सुबह जब मियो लौटती है
तब वो हयाकिमारू घायल देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। मोनी बताता है कि भले ही इसकी इंजरीज काफ़ी ज़्यादा सीरियस है मगर यह बच जाएगा। अब जैसे ही मियू हयाकिमारू की बॉडी को साफ करने लगती है तभी डोरोरो नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक बड़ा सा स्कार है, जिसकी वजह से उसे पिछली रात की सारी यादें याद आती हैं। वह दौड़कर बाहर निकल कर जाता है ताकि वो उसके पीछे आकर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, इस तरह तुम बाहर क्यों आ गए। लेकिन डोरोरो उसे कुछ भी नहीं बताता। सोचता है कि इसके लिए कुछ भी ना जानना ही बेहतर होगा। फिर उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने कभी मियू को काम करते हुए देखा है। फिर ताकि वो उसे बताने लगता है कि मेरा काम बाकी फ्रेंड्स का ध्यान रखना है और वो लोग मियो को सेक्रीफाइस की वजह से ही अब तक जिंदा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें डीएओ का विलेज दिखाया जाता है, जहां टामारू अपने फादर से बैटलफील्ड में जाने की डिमांड करने लगता है, मगर उसके फादर उससे कह देते हैं कि अभी युद्ध के लिए तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, इसलिए जाओ और अपनी माँ के साथ खेलो। वो अपनी मदर से भी रिक्वेस्ट करता है मगर उसकी मदर उसे परमिशन नहीं देती। टेम्पल में हयाकिमारू पिछली रात की फाइट को याद कर रहा था और अब उसे डीमन से अपना बदला लेना था, इसलिए वह घायल होने के बावजूद भी जंगल की तरफ जाने लगता है। चोट की वजह से वो जब फिर से गिर जाता है तब मियू उसे उठाने के लिए आती है और फिर उसको रिलैक्स कराने के लिए उससे बात करने लगती है, मगर हयाकिमारू तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। फिर अब मियू उसे गाना गाकर सुनाने लगती है। मोनू छुपकर यह सब देख रहा था। वो रियलाइज करता है कि मियू की सिंगिंग की वजह से हयाकिमारू के अंदर का डीमन शांत हो रहा है। फिर जब वह जंगल में स्काउटिंग करने के लिए जाता है फिर वो डोरोरो को बताकर जाता है कि हयाकिमारू के अंदर एक डीमन है और एक न एक दिन वो जरूर बाहर आएगा। और कुछ देर बाद जब मियू अपने काम के लिए जा रही थी तब वो डोरोरो से कहती है कि पिछली रात उसने उसे नोटिस किया था और कहती है कि उसके पास सरवाइव करने का बस यही एक तरीका है। अब यह सुनकर मियू उसे माफ कर देता है और कहता है कि तुम बस एक ब्रेव लड़की हो। जिसके बाद वो खुशी खुशी टेम्पल के अंदर लौट जाता है क्योंकि फाइनली उसने अब मियू के साथ सब कुछ क्लियर कर लिया था। अंदर जाकर हयाकिमारू एक वुड शार्प कर रहा था ताकि वो अपने कटे हुए पैर को उससे रिप्लेस कर सके। तभी डोरोरो आकर उसे खाना खिलाने लगता है क्योंकि यह एक तरीका था जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ वापस आ सकती थी। वो हयाकिमारू से कहता है कि तुम कभी भी एक मॉन्स्टर मत बदलना क्योंकि इस पूरी दुनिया में बस तुम ही एक मेरे फ्रेंड हो। अगली सुबह हयाकिमारू अपनी नकली पैर को सेट करके अपनी प्रैक्टिस के लिए जाने लगता है। बच्चे हयाकिमारू की शॉर्ट प्रैक्टिस को देखकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो रहे थे और कहते कि हमारे पास भी कई सारी शॉट्स हैं, ताकि वो दिखाता है कि उन्हें बैटल ग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा शॉट्स मिली हैं। उसी वक्त जब मियू अपना काम करने के लिए जा रही थी तब एक सोल्जर छुपकर उसका पीछा कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वह कावा विलेज के खिलाफ जासूसी कर रही है। उसी रात जब बच्चे चैन से सो रहे थे तब डोरो रियलाइज करता है कि हयाकिमारू यहाँ पर नहीं है, जिसका मतलब है कि वह पक्का डीमन से फाइट करने के लिए गया होगा और वो उसके पास तलवार निकाल कर चला जाता है। डीमन जैसे ही उसे हयाकिमारू को नजर आता है वो तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए कूद जाता है। अंदर वो एक क्लॉ अटैक को डॉज करता है। इसके बाद वो उसके फेस के पास पहुंच जाता है। तब वो मॉन्स्टर दोबारा से उसके पैर पर अटैक करता है, लेकिन उसका पैर नकली था और अंदर एक तलवार भी थी जिसकी मदद से वह बच जाता है। उसी वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है, मगर जैसे हयाकिमारू उसे जान से मारता है तब वो बारिश भी खत्म हो जाती है और टेम्पल के अंदर डिएगो की स्टैच्यू भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब मियू जब टेम्पल पर लौटती है तब ताकि वो उसे बताते कि हयाकिमारू डीमन से फाइट करने के लिए गए, तो यह सुनकर वो भागे भागे ऊपर की तरफ जाती है। तभी कावा विलेज के सारे सोल्जर उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब दोनों घर लौट रहे थे तब डोरोरो यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि हयाकिमारू का पैर अब दोबारा से रीजनरेट हो गया है। तभी वह नोटिस करता है कि टेम्पल पर आग लगी हुई है क्योंकि इधर सोल्जर ने बच्चों को बिना किसी रहम के मार दिया था। जब डोरोरो पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स मारे जा चुके हैं। लीडर उसको देखकर कहने लगता है कि यह भी कहीं कोई एक जासूस तो नहीं। अब जैसे ही डोरोरो नोटिस करता है कि मियू अभी भी जिंदा है तो वह तुरंत उसको बचाने के लिए उसके पास चला जाता है, मगर वो लीडर उसको उठाकर पटक देता है और जैसे स्पीयर उसको मारने वाला था तभी हयाकिमारू एंट्री मारता है और उस लीडर का हाथ काट देता है। अब यह देखकर बाकी के सैनिक उसे घेर लेते हैं और जैसे हयाकिमारू को वह देखता है तो वो मियो को मरने वाली हालत में देखता है। उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह सभी सैनिकों को बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट देता है। जैसे ही उसका गुस्सा बढ़ रहा था वह और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा था और यह चीज़ देखकर डोरोरो और मोनी को याद आ जाती है कि अब यह एक डीमन में ट्रांसफर होने वाला है। वो सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हयाकिमारू सच में एक मॉन्स्टर बन जाए
जाएगा, इसलिए वो भागकर हायाकिमारू को रोकने के लिए जाता है। इससे पहले कि वो लीडर को मार पाता है, इस मौके का फायदा उठाकर वो लीडर यहाँ से भाग जाता है। डोरोरो एक पाउच निकालकर हायाकिमारू को बताता है कि इसके अंदर धान के बीज हैं। मियो का सपना था कि वह इसको राइस का फॉर्म बनाए ताकि वह बच्चों को राइस पैडी खिला सके, क्योंकि बच्चों ने कभी भी वॉर के बाद से अच्छा खाना नहीं खाया है, इसलिए अब से इसे तुम रखोगे और कभी भी मियो की याद आए तो मियो के सपने को मत भूलना। उसकी इन सब बातों को सुनकर हायाकिमारू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और पहली बार उसके मुंह से कोई शब्द निकलता है। वो कहता है कि मियो, बस इतना सही उसके मुंह से शब्द निकला था। फिर सारी की सारी डेड बॉडीज को दफनाकर वो दोनों नए सफर पर चले जाते हैं, मगर उनके कानों में अभी भी मियो की सुरीली आवाज़ गूंज रही थी, जिससे उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही थी। रात में जब वो दोनों जंगल से गुजर रहे थे तब डोरोरो को झाड़ियों में कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं और यहीं पर ये एपिसोड इस स्पॉइलर के साथ खत्म हो जाता है।